ओमिक्रॉन नहीं है डेल्टा जितना खतरनाक। ओमिक्रॉन पर कई अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ रही है। साउथ अफ्रीका में पहली बार पता चलने के बाद से ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिक इसके बारे में लगातार स्टडी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट जितना जानलेवा ना हो, इसका संकेत कई नए अध्ययनों से मिला है। ओमिक्रॉन से निपटने में वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज और मास्क का ही सहारा है। भारत में 15 से 18 साल तक के किशोरों को 3 जनवरी से टीके लगाने का ऐलान हो चुका है। साथ ही हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के उन बुजुर्गों को भी टीके की तीसरी डोज दी जाएगी जिनको पहले से कोई बीमारी हो। इनका टीकाकरण 10 जनवरी से शुरू होगा। इन तैयारियों के बीच आइए देखते हैं कि ओमिक्रॉन पर रिसर्च में कौन सी नई बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो ये सामने आई है कि ओमिक्रॉन कहीं ज्यादा संक्रामक है, यानी अधिक तेजी से फैल सकता है, लेकिन इससे होने वाला इन्फेक्शन डेल्टा के मुकाबले कम रह सकता है। साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में किए गए नए अध्ययनों में पाया गया कि कोरोना के पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रॉन से हो रहा इन्फेक्शन कमजोर है। ये भी कि इसकी चपेट में आने पर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने का डर भी कम है। ये अच्छी खबर है, खास तौर से ये देखते हुए कि ओमिक्रॉन में कहीं ज्यादा तेजी से फैलने की एक क्षमता है और इसके चलते दुनिया भर में कोविड के मामलों में उछाल आ सकता है। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा हाल तक नहीं था, लेकिन नए अध्ययनों से इस बारे में अहम संकेत मिला है। SARS-CoV-2 का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपनी कुछ विशेषताओं के चलते डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है। पहले हो चुके इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन और लोगों में डेवलप हुई इम्यूनिटी को देखते हुए कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोविड की अगली लहर आती है तो उस दौरान कम ही लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। ओमिक्रॉन के साथ एक खास बात तो ये है कि वे पिछले इन्फेक्शन के दौरान बनी एंटीबॉडीज को चकमा दे रहा है, लेकिन इस बात की गुंजाइश कम है कि गंभीर बीमारी से बचाने वाली ताकतवर इम्यूनिटी की दीवार वे भेद सकेगा। साउथ अफ्रीका में जो स्टडी की गई उसमें पाया गया कि दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रॉन के चलते अस्पताल में भर्ती होने का चांस 70% कम है। एक स्टडी स्कॉटलैंड में भी की गई, उसमें पता चला कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामले में अस्पताल में भर्ती होने का रिस्क 2/3 तक कम है। इंग्लैंड में जो स्टडी की गई उसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत केवल 15 से 20% कम पाई गई, लेकिन ये बात सामने आई कि अस्पताल में एक दिन से ज्यादा भर्ती होने का रिस्क 40 से 45% कम है। लेकिन रिसर्च करने वालों ने आगाह किया है कि उनके अध्ययनों के ये नतीजे शुरुआती स्तर के हैं और ओमिक्रॉन चूंकि तेजी से फैल सकता है, लिहाजा इसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है, खास तौर से उन लोगों को जो या तो पहले से किसी रोग से बीमार हों या जिन्हें वैक्सीन ना लगी हो। ओमिक्रॉन से बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि टीका लग जाए। कोविड वैक्सीन के 2 डोज के अलावा एक बूस्टर डोज भी लग जाए तो इन्फेक्शन और गंभीर बीमारी से अच्छा बचाव हो सकता है। लेकिन हाल ये है कि अधिकतर देशों में अभी पूरी आबादी को पहले दोनों डोज ही नहीं लग पाए हैं। अभी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश ही आम लोगों को बूस्टर डोज लगा रहे हैं। इस साल डेल्टा की जो लहर भारत में आई थी उसके मुकाबले ओमिक्रॉन से निपटने की बेहतर तैयारी यहाँ दिख रही है। अप्रैल में जब डेल्टा की लहर अपने उफान पर थी तो उस वक्त भारत में बमुश्किल 2% लोगों को टीके के दोनों डोज लग सके थे और करीब 7% लोग पहला डोज ले चुके थे। अब 23 दिसंबर तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 41% लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं और कम से कम एक डोज लगने की बात की जाए तो 60% लोग इसके दायरे में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन पर किए गए अध्ययनों से एक और अहम बात सामने आई है। इससे जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें स्वाद और गंध का एहसास कम होने या खत्म होने के लक्षण उभरने के चांस नहीं के बराबर हैं। हालांकि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में कोविड के लक्षण दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले कुछ पहले दिखने लगते हैं।
शुरुआती जानकारी से पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में भी मोटे तौर पर वही लक्षण दिख रहे हैं जो पहले के वेरिएंट्स के साथ दिखते थे, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। रिसर्च करने वाले अभी पक्के तौर पर कुछ कह पाने की हालत में नहीं है कि इन अंतरों की वजह से बीमारी क्या स्वरूप ले सकती है। साउथ अफ्रीका का उदाहरण ये मामला समझने में कुछ मदद कर सकता है। वहां ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की चपेट में आए लोगों को गले में खराश, नाक बंद होने और सूखी खांसी के साथ मांसपेशियों में दर्द, खासतौर से कमर के निचले हिस्से में दर्द की परेशानी हुई। लेकिन ये लक्षण डेल्टा वेरिएंट और कोरोना के शुरुआती वायरस की चपेट में आए लोगों में भी दिखे थे। एक खास अंतर ये है कि ओमिक्रॉन के चलते स्वाद और गंध का एहसास कम होने या खत्म होने का चांस बहुत कम है। नॉर्वे के आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन के केवल 23% मरीजों ने स्वाद गायब होने की शिकायत की और केवल 12% मरीजों को गंध का पता नहीं लगने का एहसास हुआ। अमेरिका में एक रिसर्चर ने पाया कि डेल्टा और ओरिजिनल कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले वैक्सीनेटेड लोगों को आमतौर पर सिर दर्द, कंजेशन, साइनस पेन जैसी दिक्कतें हुई, लेकिन जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया था उनको सांस लेने में दिक्कत, खांसी आने और फ्लू जैसे दूसरे लक्षणों से ज्यादा जूझना पड़ा। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के मामले में भी टीका लगवा चुके और टीका नहीं लगवाने वालों में इसी तरह के लक्षण दिखेंगे। एक बात यह भी सामने आई है कि ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन पीरियड छोटा लग रहा है, यानी इसकी चपेट में आने वाले शख्स में लक्षण 3 दिनों में भी उभर सकते हैं। साथ ही इसकी अवधि में वे शख्स दूसरों को इन्फेक्ट करने लायक भी हो सकता है, और अगर उसकी जांच की जाए तो लक्षण इतने डेवलप हो चुके होंगे कि वे कोविड पॉजिटिव निकल जाए। डेल्टा के मामले में 4 से 6 दिन लगते थे लक्षण उभरने में। ओमिक्रॉन में इस तरह के म्यूटेशन भी हो सकते हैं जो मानव कोशिका में जल्दी घुस जाएं। ओमिक्रॉन भले ही ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन साउथ अफ्रीका में इसकी लहर छोटी रही। वहां पिछले महीने ओमिक्रॉन का पता लगा था। उसके बाद पूरी दुनिया में चौकसी बढ़ती जाने लगी, लेकिन अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की लहर अब उतार पर है। इसका मतलब ये है कि ओमिक्रॉन वेव ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली। दिसंबर के शुरुआती दिनों में साउथ अफ्रीका में मामले तेजी से बढ़े थे और पॉजिटिविटी रेट भी उछला था, लेकिन फिर लहर उतार पर आ गई। ऐसा इस बात के बावजूद हुआ कि वहां कोई कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। कई देशों ने पाबंदी लगा दी थी कि साउथ अफ्रीका से कोई शख्स उनके यहाँ नहीं आएगा। फिर भी उन देशों में ओमिक्रॉन के मामले दिखे हैं। इससे लगता है कि ओमिक्रॉन का पता भले ही देर से चला हो, लेकिन ये वेरिएंट दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहले से एक्टिव था। साउथ अफ्रीका पर नजर डालें तो वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुस्त होने पर भी ओमिक्रॉन की लहर कमजोर पड़ गई। इस वेरिएंट से गंभीर बीमारी का खतरा भी कम ही बताया जा रहा है। इसे देखते हुए लग रहा है कि ओमिक्रॉन के मामलों के गवाह बन रहे दूसरे देश भी इससे जल्द उबर जाएंगे। अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोविड के नए मामलों में ओमिक्रॉन का हिस्सा ज्यादा है। उन देशों में वैक्सीनेशन कवरेज भी अधिक है।